नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है और इससे कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और आप ये सोच रहे होंगे यार ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे नुकसान नहीं होगा, और काफ़ी लोग तो थंबनेल देखकर इस वीडियो पर आए होंगे। बट दोस्तों हाँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आपको नुकसान नहीं होगा। नुकसान करने का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप ट्रेडिंग करने की सोचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, या आप बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप सीख के ट्रेड करते हैं। चाहे आपने टेक्निकल सीखा हो, चाहे आपने ऑप्शन सीखा हो, चाहे आपने फंडामेंटल सीखे हो, और आप सोचते हैं कि यार हमने सारी चीज़ सीख लिया और हमें नुकसान नहीं होगा। दोस्तों कहना चाहूँगा ये बिल्कुल गलत है। नुकसान होता है, बट उस नुकसान को आप कट कैसे कर सकते हैं और अपने आप पे कैसे काम कर सकते हैं वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो आज की काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले लेके जाऊंगा बोर्ड पे और बोर्ड पे समझाऊंगा, क्योंकि आज की वीडियो ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हो सकता है कि आपका दिमाग खुल जाए। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी कॉल्स आती है। आज की वीडियो बनाने का रीज़न क्या मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी कॉल्स आती है, क्योंकि नीचे मेरा नंबर है और लोगों की मैं कॉल सुनता हूँ, मैं खुद ही कॉल उठाता हूँ। तो वहाँ पे ना लोगों की अप्रोच पता चलती है, लोगों का सोचने का तरीका क्या है, वो क्या सोच रहे हैं ट्रेडिंग को लेके, वो मतलब शेयर बाजार को समझते गए हैं। वो उनको ध्यान में रख के मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली पहले जाता हूँ बोर्ड पे और बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। अब हम आए बोर्ड पे और बोर्ड पे हम देखते हैं, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, हालांकि मैं कह रहा हूँ लॉस ना करने की स्ट्रेटजी। लॉस ना करने की स्ट्रेटजी का मतलब कहता है, पहली बात तो स्ट्रेटजी नहीं होती, प्रोसेस होता है। प्रोसेस को पहले समझना पड़ता है, उसके बाद आप स्ट्रेटजी सीखेंगे। अगर आप प्रोसेस को समझते हैं तो आप स्ट्रेटजी मेकर भी बन जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। बट हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हम डिवाइड करके चलते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम पहला ट्रेड लगाते हैं। अब जब पहला ट्रेड लगाते हैं तो पहले ट्रेड से हमें बहुत ज़्यादा होप होती है कि मान लो हमने मार्केट में मान लो 50,000, हमने लाख रुपए लगाए। अब लाख रुपए लगाए और लाख रुपए लगाने के बाद हम सोचते हैं जो पहला ट्रेड होगा हमारा वो प्रॉफिट में होना चाहिए। होता है ना, पहला ट्रेड प्रॉफिट में हो। अब मान लो 200 रुपये पे आपने शेयर लिया, आपने 100 शेयर लिए और वो उसकी कीमत घट के 199 रुपये 50 पैसे हो गई, यानी कि 200 रुपीज़ पे आपने शेयर परचेज करा, 199.50 हो गई। तो क्या होगा, एकदम से दिल में आपको मतलब थोड़ा सा ऐसा लगने लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, ये ट्रेड मेरा लॉस में जा रहा है, कहीं ये लॉस ज़्यादा ना बढ़ जाए, कहीं मेरा एसएल ना कट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें मेरे को 3-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाए। मतलब आपके दिमाग में ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। होता है आपके साथ, सबके साथ होता है। हम बोलेंगे हमारे साथ नहीं होता तो भाई ऐसे हम झूठ बोलेंगे, सबके साथ होता है। जब भी कोई ट्रेड बनाता है तो उसके साथ उसके इमोशंस होते हैं। क्यों होते हैं इमोशंस, क्या रीज़न है? क्योंकि ये कोई वीडियो गेम थोड़ी ना है कि प्लेयर मर गया तो दोबारा से जिंदा हो जाएगा। नहीं, इसमें हमारा पैसा लगा होता है। जो पैसा लगा होता है ना, तो पैसे के साथ हमारे इमोशंस होते हैं। इमोशंस पैसे के साथ होते हैं, फियर भी होता है, ग्रीड भी होता है, इसके साथ साथ एंगर भी होता है। ये हमारा नेचर है। आप समझिए, आपका भी अलग नेचर हो सकता है। आप ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं, आप हम्बल हो सकते हैं, आपके अंदर पेशेंस हो सकता है, किसी के अंदर नहीं है। सबका एक नेचर है। तो और हमारा जो नेचर है वो काम के बीच में आता है। यहाँ आप बोल रहे होगे कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, एक्चुअल में साइकोलॉजी का पार्ट है। खैर, अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली बोर्ड पे आता हूँ। अब पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड को पहले, आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहली बात, एक ट्रेड से उसे आप कभी भी जज ना करें। अब एग्जांपल के तौर पे आपके पास 1 लाख रुपीस है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आगे आऊँगा। और वीडियो को स्किप कर ऐसे मत करना कि सीधा आगे ले जाओ, सीधा स्ट्रेटेजी सिखाएंगे। पहले इसको सीखना है, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाऊंगा। अब आपने पास 1 लाख रुपए हैं। अब 1 लाख रुपए से हमने ट्रेड बनाया। अब ट्रेड बनाया, अब हम देखते हैं डे 1 पे आपने ट्रेड बनाया, पहला ट्रेड, और वो उसमें हो गया लॉस। इसमें आपको नुकसान हो गया 1500 रुपये का। दूसरा ट्रेड बनाया, प्रॉफिट हो गया 3000 रुपये का। तीसरा ट्रेड बनाया, लॉस का था, 2000 रुपये का लॉस। चौथा ट्रेड था, प्रॉफिट बनाया। एक दिन में 3-4 ट्रेड ले लेते हैं नॉर्मली, और उसमें आपको प्रॉफिट हुआ सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका अगर प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो हमें देखेंगे भैया जो लॉस था वो कितना हुआ, यहाँ पे 3500 रुपये का आपका लॉस हुआ, और प्रॉफिट जो था वो 4000 का था। तो यहाँ पे आपका जो दिन रहा वो 500 रुपये प्रॉफिट के साथ था। मान लो कमीशन वमीशन सब मिला के आपका काट कूट के 500 रुपये आए। अब आपने बोला जी पहला दिन तो मेरा ऐसा ही रहा। अब पहला ट्रेड में आपको जो 1500 रुपये का लॉस हुआ तो थोड़ा सा दुख हुआ होगा, बट दूसरे ट्रेड में जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो एकदम से क्या हुआ, आपका जो दुख था वो सुख में कन्वर्ट हो गया, आप कह सकते हैं इसे। तो ये चीज़ें ना मार्केट में चलती रहती है। तो कभी भी आपको एक ट्रेड से कोई रिटर्न कैलकुलेट नहीं करनी। एक ही ट्रेड से आपका चाहे
प्रॉफिट में ट्रेड हो चाहे नुकसान में ट्रेड हो, तो उसे आपको ज़्यादा होप बना के नहीं रखनी, आपको ओवरऑल चेक करना है। अब आ जाते हैं डे 2 पे। डे 2 में ऐसे ही आपने ट्रेड बनाया, पहला ट्रेड लॉस में, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में, तीसरा ट्रेड भी प्रॉफिट में, चौथा ट्रेड भी आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट में था। उस दिन आपने जी 3500 रुपये कमा लिए। डे 3 था, डे 3 में आपको क्या हुआ, 2000 रुपये का लॉस हो गया। ऐसे कर करके डे 5 में आपको, आपने देखा पूरे वीक का आपने चेक करा तो वीक में आपका प्रॉफिट था 4000 रुपये का। अब आपने 4000 रुपये कितने एक हफ्ते में कमा लिए, तो आपका वीक क्या था, ठीक ठाक था। अब आपने कितना इतना इन्वेस्ट किया हुआ, या आपने मार्जिन कितना आपका 1 लाख रुपए के आसपास है। ऐसी वीक 2 में क्या हुआ, आपको 10,000 रुपये का लॉस हो गया। वीक 3 में आपको 15,000 का प्रॉफिट हो गया। वीक 4 में आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपने मान लो कि पूरे मंथ में आपने 30,000 रुपये कमाए, 30,000 आपने कमाए। अब 30,000 कमाए तो क्या हुआ, आपका जो रिटर्न हो गया वो कितना हो गया, 30% के आसपास हो गया। अब काफ़ी लोग बोले 30% का रिटर्न, भाई होता है, ट्रेडिंग में ऐसा हो जाता है। तो अब क्या हुआ, जो पहला ट्रेड था आपका लॉस का था, बट लास्ट में आपने खत्म किससे करा, 30,000 प्रॉफिट के साथ। समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझो, क्यों, क्या रीज़न है, क्योंकि काफ़ी लोगों के कॉल आते हैं कि जी वो सिप्ला में एसएल कट गया। अरे भाई सिप्ला में एसएल कट गया, बट उससे पहले 10 जो ट्रेड थे उसमें तो प्रॉफिट आया, उसमें तो आपने पैसा बनाया। तो क्या होता है ना, ये जो अप्रोच है हमारी, ये जो हमारी अप्रोच होती है वो काफ़ी गलत होती है ट्रेड को लेके। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो आपने मंथ में एंड करा 30,000 रुपये के आसपास। अब आ जाते हैं डायरेक्टली चार्ट के पास, और चार्ट पे इसको समझते हैं। अब हम चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट पे क्या होता है कि हम जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, हमने अपने आप को निफ्टी और बैंक निफ्टी तक ही सीमित कर लिया कि हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करना है। तो क्या होता है, हम जबरदस्ती ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो जबरदस्ती जब ट्रेड बनाते हैं तो हमारे लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पहली बात, लॉस करने की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि अपने आप को कभी भी सीमित ना करो। आपने कोई निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी नहीं कर रखी है, समझो बात को। आपको इससे पैसे निकलवाने हैं, तो पैसे निकलवाने के लिए आपके पास और भी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, उसमें काम आप क्यों नहीं कर रहे, इसको पहले समझना पड़ेगा। तो पहली स्ट्रेटजी क्या है, लॉस ना करने की, कि आपको किसी में भी सीमित नहीं रहना है। काफ़ी लोगों का मानना है, वो ये सोचते हैं जी अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमारी पकड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आप उसमें ज़्यादा लॉसेस करते हैं। अब प्रॉफिट करने का, अगर मैं ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मैं एक ट्रेड की बात नहीं कर रहा, अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट करना है मार्केट में, तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी या फिर प्रोसेस अगर मैं आपको समझाना चाहूँ वो ये है कि आप एक चीज़ सीखिए। अब हमने टेक्निकल एनालिसिस सीखा, अब टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लेता हूँ। अब मैंने यहाँ बाटा इंडिया का स्टॉक ऐसे ही उठा लिया। तो हमें क्या करना है, लॉस ना करने की स्ट्रेटजी के लिए सबसे पहले हमें करनी है, आप ये नोट करते रहिए, वो है बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोग नहीं करते हैं। मार्केट में लोग आते हैं और एकदम से पैसा लगा देते हैं, बैक टेस्ट नहीं करते। अब बैक टेस्ट आपको क्या देता है, बैक टेस्ट जब आप किसी भी चीज़ में करते हैं तो बैक टेस्टिंग के लिए आपको एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ जी मैंने बैक टेस्ट करा है, उसमें रिजल्ट अच्छा है। दूसरा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, आपको अपनी गलतियां पता चलती हैं। तो क्या होता है, जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो आप एक्सेल शीट बना के भी उसमें आपको पता चलता है कि एसएल कोई ट्रेड बनाया तो उसका एसएल क्या है, टारगेट क्या है, पैटर्न्स कौन से बने हैं। और जब आप एक्सेल शीट बनाते हो तो देखते हैं कि भाई इसका जो रिजल्ट था वो उसकी एक्यूरेसी 70% या 80% थी। अब एक्यूरेसी पे भी आते हैं तो एक्यूरेसी ये है कि काफ़ी लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं कि भाई एक्यूरेसी क्या है। मैं कह रहा हूँ जी एक्यूरेसी मान लो 70% है, बट हो सकता है कि 70% एक्यूरेसी लेने के बावजूद भी आप मार्केट से 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और दूसरा आदमी है उसकी एक्यूरेसी 60% है और वो वहीं से 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है। वो क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी होने के साथ साथ वो अपने प्रॉफिट को राइड भी कर रहा है। बट आप अपने प्रॉफिट को राइड नहीं करते, आप क्या करते हैं, प्रॉफिट छोटे लेके निकल जाते हैं और लॉसेस को राइड करते हैं। तो एक्यूरेसी बढ़ने के बाद साथ साथ भी आपको नुकसान होता है। काफ़ी ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है, बड़े एनालिस्ट हैं, उनको बड़ा नुकसान हुआ है मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनका एक गलत डिसीजन गलत नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हैं, कोई ट्रेड अच्छा बुरा नहीं होता, पहले बताता हूँ, ट्रेड करने से पहले कोई ट्रेड अच्छा बुरा नहीं होता अगर आपने उसकी एनालिसिस करी है। अब एक चीज़ और है, मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ ये एक पैटर्न बनाया, मैं थोड़ा सा देखता हूँ यहाँ पे, ये देखेंगे। अब इसको समझना है, मैं काफ़ी चीज़ें आज ना डिटेल में समझाने वाला हूँ आपको। तो ये एक पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। अब ये मॉर्निंग स्टार हमने कैसे देखा, हमने चार्ट को पीछे करके देखा।
अब जब हमने मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा तो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल है, इसके साथ साथ हमें बाय करना था और इसमें हमारा टारगेट आ गया था। तो हमने ये क्या है, बैक टेस्ट करा है। क्या करा है हमने, बैक टेस्ट करा है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सेल शीट में लिख लिया कि भैया हमारी जो बाइंग बनती थी वो बनती थी मान लो 1800 पे, हमारा एसएल बनता था 1780 पे, हमारा जो टारगेट था वो 1830 का था जो कि अचीव हो गया। तो आप देखेंगे एक्सेल शीट में लिख देंगे कि भाई हमारा टारगेट अचीव था। तो यहाँ पे हम अगर 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट इतना होता। और ऐसे ही आप क्या करते हैं, एक्सेल शीट बनाते रहते हैं और उसी में आप देखते कितने एसएल आए हैं, कितने टारगेट आए हैं, वो सारी चीज़ कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद देखते कि 1 लाख रुपये लगा के हमारा पैसा कितना बचता, कितने % का रिटर्न मिलता हमें, और दूसरी बात है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही थी और प्रॉफिट को राइट हम कैसे कर सकते थे। ये सारी चीज़ें क्या है, ये बैक टेस्ट का पार्ट है। बट आप लोग तो करते नहीं है। कितनी बार समझाते हैं, ऑनलाइन कोर्स में समझाया बैक टेस्टिंग करो, कि बैक टेस्टिंग जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। बट क्या है, आपका मन तो है चंचल, मार्केट खुला नहीं, बस ट्रेड बनाना है, निफ्टी बैंक निफ्टी की कॉल बता दो, कौन सी स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, पुट खरीदनी है, वो सब छोड़ दो। तो लॉस, अगर आपको लॉस से बचना है तो बैक टेस्ट करो। अब आप बोल रहे हैं भाई साहब स्ट्रेटेजी तो बता नहीं रहे, तो भाई ये प्रोसेस है, आप प्रोसेस को समझो, स्ट्रेटेजी खुद ही बन जाएगी। मेरी बात समझो, क्या होता है ना, आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते, आप वो बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पैसा है, आप बिजनेस वो कर रहे हैं जिसमें पैसा लग रहा है, बट आप क्या मेहनत नहीं करना चाह रहे। इन चीज़ों को सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आप जितना बैक टेस्ट करेंगे उतना क्या रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। इसी तरीके से हम और भी चीज़ें चेक करते हैं आगे। जैसे हम बैक टेस्ट करते हैं, साथ साथ हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गई। तो ये क्या है, ये आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको देखना है कि मैंने कितने ट्रेड बनाए थे और उसमें कितना रिजल्ट रहा। तो इससे आपको क्या होता है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और जो आपके लॉसेस होते हैं, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे आप बैक टेस्ट करते हैं और आपको पता चल जाता है भैया अगर मैं किसी स्टॉक में, एग्जांपल के तौर पे हमने कोई बाटा इंडिया का स्टॉक है, तो बाटा इंडिया स्टॉक में एक महीने में कितने पैटर्न्स बनते हैं। हम मान के चलते हैं जी, हम अवर्ली चार्ट लेते हैं, ये कैलकुलेशन है दोस्तों, आप ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी और उससे ही आपका दोस्तों एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अब आप मानते हो कि भैया महीने में मेरे को 10 ट्रेड मिल जाते हैं बाटा इंडिया से, और इसकी जो एक्यूरेसी आ रही है 70% आ रही है, और अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता तो मेरा को आराम से 15, 20, 25, 30% आप मेरा मिल जाता, बन जाता। फिर हम देखते हैं दूसरा स्टॉक देखते हैं, मान लो बैल उठाया, बैल में भी देखा भैया हमें महीने के 7 से 8 ट्रेड मिल जाते हैं। ऐसे कर करके हम देखेंगे तो महीने के हमारे कितने ट्रेड्स होंगे और कितने सारे स्टॉक्स अवेलेबल हैं। तो आपके पास स्टॉक्स के मतलब आपको ट्रेड करने के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। जब आपको ट्रेड करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं और आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से मार्केट में सट्टे मारने की ज़रूरत है। लॉस वो कौन करते हैं, वो लोग करते हैं जो बिना पैटर्न के, बिना मतलब टेक्निकल चार्ट देखे ऐसे ही तुक्केबाजी में ट्रेड करते हैं, तो उनके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ, आपका भी नुकसान हो सकता है अगर आप टेक्निकल चार्ट देख रहे हैं। आपका नुकसान हो गया, मान लो एग्जांपल के तौर पे आपने कोई ट्रेड बनाया और आपका एसएल कट गया, तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि आपका एसएल क्या है। आपने मान लो कि 1000 रुपये का नुकसान कर लिया यहाँ पे, ठीक है, बट वो 1000 रुपये क्या है, वो बाद में आप क्या कर सकते थे, मार्केट में रिकवर कर सकते थे। हो सकता है कि दूसरे ट्रेड में आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट आता। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल चेक करते तो आप देखते कि भैया आप प्रॉफिट में ही थे। तो कभी भी एक ट्रेड से आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। एक ट्रेड आपका गलत भी होता है तो होने दो, कोई बात नहीं, बट दूसरे ट्रेड में आप क्या है, प्रॉफिट कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले जो काम है वो आपको अपने आप पे करना पड़ता है। आप एक ट्रेड के भरोसे मत बैठो, आप ओवरऑल चेक करो, ओवरऑल देखो कि मंथली में मेरा रिटर्न क्या है। तो जब हम भी ट्रेड करते हैं तो हमें भी नुकसान होता है, ऐसी बात नहीं है, हो सकता 2 दिन 3 दिन में नुकसान हो जाता है, बट पता है कि फिर बाद में महीना हम अच्छा ठीक ठाक क्लोज कर देते हैं, प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। हो सकता है महीना भी अच्छा ना गया तो दूसरा महीना आपका अच्छा हो सकता है। तो काफ़ी सारी कॉल्स आती है, हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं जो एक ट्रेड में नुकसान हो गया तो वो रोते रहते हैं। तो भैया रोने की आदत नहीं है, जो रोता है ना एक ट्रेड पे, वो बेटर है कि मार्केट से बाहर हो जाए। तो लॉस अगर आपको नहीं करना तो हमने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, जैसे बैक टेस्टिंग बताइए कि बैक टेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करो, और आप कैलकुलेट करके चलो कि एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो दूसरे ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, तो प्रॉफिट और लॉस में चेक कर लो। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आप प्रॉफिट को राइट करो। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेड आप करेंगे आपको नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, हर किसी का नुकसान होता है, बड़े से बड़े ट्रेडर का, बड़े से बड़े एनालिस्ट का नुकसान होता है, बट वो दूसरे ट्रेड में ना वो उस नुकसान को कवर करता है। ये नोट भी, ये पॉइंट पे आप नोट कर लो। दूसरे ट्रेड में अपने लॉस को पहले कैसे आपको कवर करना है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
हर किसी का लॉस होता है, मैंने जैसे पहले बोला। मान लो एक ट्रेड में आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, 10,000 रुपये का आपका एक ट्रेड में नुकसान हो गया, तो दूसरा ट्रेड आप इस तरीके से बनाओ जिसमें आपको 15 से 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो। कैसे हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट को राइड भी कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, राइड भी कर सकते हैं। तो जो दूसरा ट्रेड है ना, आपके पहले ट्रेड को भी क्या कवर कर सकता है। एक चीज और है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी नुकसान होता है, आपका लॉस होता है, तो आप मार्केट में ना, आप उस दिन ट्रेड, ऐसा नहीं है ट्रेड बंद कर, काफी लोग क्या करते हैं, ट्रेड बंद कर देते हैं, मैं ट्रेड नहीं करूंगा क्यों, मेरा दिन अच्छा नहीं है, पहले ट्रेड में नुकसान हो गया। अरे तो क्या हुआ, दिन खत्म होते होते आपको आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते थे, ऐसी बड़ी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है 3-4 ट्रेड हमने 12 बजे तक बनाए, सारे असल कट गए, उसके बाद जो ट्रेड बनाए उस पर प्रॉफिट था और उसने पूरे पुराने लॉस को भी कवर कर दिया। ऐसा भी मार्केट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लॉस न करने की एक और स्ट्रेटेजी वो ये बनती है कि जब भी आपका नुकसान होता है तो आप ये मत सोचो कि मेरा दिन खराब है, दिन अच्छा हो सकता है। आप वेट करिए, जब भी चार्ट में अदर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करके पैसा भी अपना बना सकते हैं। तो लॉस होता है ना, मेरे हिसाब से जो बनता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनल राय है कि अगर आप प्योर टेक्निकल एनालिसिस सीख के काम करेंगे तो आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। मैं चैलेंज लेता हूँ, कोई बंदा आके बोल दे जी मैं पूरा प्योर टेक्निकल एनालिसिस मैं कर रहा हूँ और मुझे नुकसान हो रहा है, मतलब जो हमने सिखाया उसके हिसाब से, तो दोस्तों जो बोलोगे वो हारने के लिए तैयार हो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। बट प्रूफ करना पड़ेगा आपको, आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि मैंने मार्केट में सारे ट्रेड लिए बट मैं लॉस का ट्रेडर हूँ, मतलब मेरे सारे ट्रेड लॉस के जा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप मार्केट में कैलकुलेट करके चलेंगे तो एक्चुअली 70 से 80% है। नुकसान उसका होता है जो बिना टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेड करता है, या फिर क्या करता है कि बिना पैटर्न के ट्रेड करता है, जिससे रहा नहीं जाता। भाई मेरे से रहा नहीं जाता, मैं मार्केट में आता हूँ जी, मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही जी, फोन करते हैं मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रही है। अरे भाई मैं कोई ऑपरेटर थोड़ी ना, या मतलब मैं मार्केट थोड़ा चलाता हूँ, मैं मार्केट में मूवमेंट थोड़ा लेकर आऊँगा, फोन करता है मूवमेंट नहीं हो रही मार्केट में, क्या करें। अरे भाई क्या करें, आराम से बैठो से, मतलब लोगों को तलब इतनी है ना, वो जो तलब है वो खत्म ही नहीं हो रही, और इस वजह से ना आपको नुकसान हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ है, बल्कि अभी मैं लर्निंग के ऊपर जा ही नहीं रहा कि आपको इक्विटी में काम करना है, आपको ऑप्शंस में काम करना है, आपको फ्यूचर में काम करना है, उस पर तो मैं जा ही नहीं रहा। मैं तो आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। मैं कोशिश आपको आज की वीडियो में बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो काम करना है, आपको अपनी अप्रोच पे काम करना पड़ेगा। जब आपकी अप्रोच पॉजिटिव होगी ना, तभी आप क्या करेंगे, आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और सही कह रहा हूँ दोस्तों, अगर इन चीज़ों पे चलेंगे जो मैंने आज की वीडियो में बताया है, अगर उसके अकॉर्डिंगली आप काम करेंगे ना, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे, ना कि लॉस के। तो 3-4 चीज़ें हैं, उनको अपने अंदर से निकाल दो। हालांकि काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया मैं कोई मैजिक स्ट्रेटेजी बताने वाला था। देखो मैजिक स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, प्रोसेस होता है। ये नहीं कि मैं आपको 2 लाइनें सिखा दूं कि भैया इसके ऊपर बाय कर लेना, इसके नीचे सेल कर लेना, कभी नुकसान नहीं होगा, तो वो वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। बट दोस्तों वो ना एक शॉर्ट टर्म, एक कह सकते हैं ना कि एक शॉर्ट टर्म थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, बट उसके बाद फिर क्या होगा, आपको जब रियलिटी खुलेगी तो फिर क्या होगा, नुकसान होगा और आप फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। वहाँ पे जाके आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं, जो कि 7,999 रुपये का है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी सिखाया जाता है। कोर्स काफ़ी एडवांस है, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी आपको मिलती है। वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी। डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसमें सारी चीज़ सिखाई है कि बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, स्टॉक का चयन कैसे करना है, टाइम फ्रेम क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, ये A to Z सारी चीज़ें दोस्तों हमने सिखाई है। कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या टारगेट होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये दोस्तों ये ज्वाइन कर लीजिए। आज तो डिस्काउंट भी है, अगर आप आज या कल परचेज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस तो 500 का डिस्काउंट है, ऑप्शन में भी 500 का डिस्काउंट है। और अगर आप कॉम्बो लेते हैं जो कि 16,999 रुपये का है, उसमें आपको 1000 का डिस्काउंट मिला है, जो कि कैशबैक, काफ़ी लोग कॉल आ रहे थे, वो कैशबैक एक्चुअल में। आप जब परचेज करने जाएंगे तो फुल अमाउंट ही आपको पे करना पड़ेगा। मंडे तक मैं आपको पेटीएम या गूगल पे या फोन पे से कैशबैक कर दूंगा। तो दोस्तों वही आज की वीडियो में मैं बताया कि लॉस करने का इंडिविजुअली ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी में लॉस ना हो, लॉस होते हैं, बट आप अदर ट्रेड में उसे कवर कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि ओवरऑल चेक करने की, ऐसा नहीं है कि बस आपको एक ही चीज़ में चेक करना है, आप ओवरऑल चेक करने की कोशिश करिए। दूसरा क्या होता है, बैक टेस्टिंग करिए। बैक टेस्टिंग जितनी करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस
लेवल अप होगा। तो आशा करूंगा दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।